नमस्कार। ये पुनरुत्थान दिवस की स्वर्गीय वाणी का केंद्र बाइबल है। अब आप सुरेश भारती से सुसमाचार सुने। संसार के इतिहास में सर्वाधिक आश्चर्यजनक घटना की यदि सबसे अधिक चर्चा हुई है तो वह है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान ही मसीही विश्वास का आधार है। संसार के समस्त मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं। पुनरुत्थान ही एक ऐसा आधार है जिसके द्वारा मसीहियों को संसार के अन्य धर्मों से अलग करता है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अपने ईश्वरत्व को संसार के समक्ष प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मृतकों में से तीसरे दिन जी उठना एक अकस्मात घटना न थी, परंतु उसके जन्म से पूर्व अनेक भविष्यवाणियां की जा चुकी थीं, जो समय पर पूरी हुईं। 750 वर्ष पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों से अनेक बार कहा, वह मर जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही संसार में प्रचार का केंद्र बना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह का यह मात्र कथन ही नहीं था, परंतु जीवित होने के द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग बन गया। प्रभु यीशु मसीह यदि मृतकों में से जीवित ना होता तो क्रूस पर ही मसीहियत का अंत हो जाता। यही कारण है कि संसार में सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग पाए जाते हैं। यद्यपि मसीही विश्वास को समाप्त करने हेतु बहुत अत्याचार व हत्याएं हुई, जिसका इतिहास गवाह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो मुझसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मसीहियों पर सताव, विरोध, निंदा और दोषारोपण इत्यादि आज जो कुछ हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व इसकी भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान इसका जीवित प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के 40 दिन तक वह भिन्न भिन्न समयों में और भिन्न भिन्न लोगों को दिखाई देता रहा, जिसका बाइबल स्पष्ट रूप से वर्णन करती है। इससे पहले कि पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाएं, वचन में लिखा है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रिय श्रोतागण, प्रभु यीशु के जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की समस्त भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी पूरी होना अभी बाकी है। दुनिया का अंत बहुत शीघ्र होने वाला है। पवित्र बाइबल संसार के अंत होने की भविष्यवाणी करती है, जिसे हम धीरे धीरे पूर्ण होते देख रहे हैं।
प्रिय श्रोतागण, इस बात को निरंतर स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायकर्ता के रूप में होगा। म- यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर दूसरे तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रियों, सचेत हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अत्यंत निकट है। अब पुनरुत्थान दिवस की स्वर्गीय वाणी का केंद्र बाइबल से सुसमाचार का समय समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो।